अनाधन बुराइयां, कुट कुट के भरी ये बुराइयां, भगवान करे ये भागवत सबके पेट में उतर जाए और वो बुराइयां सबके बाहर आ जाएं। थोड़ा बहुत उल्टी सीधा खा लो तो उल्टी हो जाती है, पर दुनिया भर की बुराइयां घुसेड़ लो, उल्टी कभी होती नहीं लोगों को। अरे गंदा भोजन चला गया एसिडिटी हो जाती है, पर पापों से एसिडिटी भी नहीं होती है। दुनिया भर का अपराध घुसा के रखा है जीवन में। चलिए, बुराइयों का परिणाम होता है, एक दिन बुराइयां जब घर में घर बना लेती हैं तो एक दिन ये बुराइयां संसार रूपी शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर देती हैं, रोगी बना देती हैं। महाराज, शरीर में न जाने कितनी बुराइयां और डालनी पड़ती हैं जिनकी वजह से जीवन चलता है। रोज जहर खा खा कर जीवन जी रहे हैं लोग, रोज जहर खाते हैं सुबह शाम। इतनी कड़वी गोली रहती है डायबिटीज की, फिर भी निगल जाते, खा जाते, मीठी लगती है। क्यों? मरने से डर लगता है इसलिए मीठी लग रही है। अगर शुगर नहीं होता तो शुगर की गोली को कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। 100 के नोट से भी ज्यादा प्यार करता है शुगर की गोली से आदमी। सब कम भूल जाएगा पर उसे नहीं भूलेगा। मामा क्या गया है ना, साथ में ले गया, रखे साथ में जा रही है, इतना डर लग रहा है। अच्छा, ये डर आया कहां से? कर्मों की गति न्यारी, कर्मों से समझता नहीं ना, हम अच्छा कर रहे बुरा कर रहे ये समझता नहीं। कब समझता है? जब इंद्रदेव महाराज के सत्संग में आ जाए तब समझता है, भागवत कथा में आ जाए तब समझता है। क्यों? यही तो चित्र खड़ा करता है महाराज, पूरा बड़ा शीशा खड़ा कर देता है। देख ले, अंदर बाहर सब दिख जाएगा तू कैसा है। मैं तुम सब लोगों की कथा सुना देता हूँ यहीं पे बैठ के, खाली नाम नहीं लेता मैं इसका उसका, बाकी है तुम्हारी कथा सब। नारद जी ने भगवान श्री व्यास जी को कहा कि श्री हरि का चरित्र अगर आपके पास आया तो आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। उसी समय सरस्वती के किनारे बैठ के नारद जी की आज्ञा मानकर भगवान व्यास जी ने हरि का ध्यान किया। जब हरि प्रकट हो गए तो हरि ने कहा जो मांगना है मांग लो। व्यास जी ने कहा नगतत्व भागवतम दर्शनम। स्वामी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, जो दुनिया मांगती है वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपकी लीला। मुझे आप अपनी लीला दे दो, अपना चरित्र दे दो, बस मैं उसको पाना चाहता हूं। भगवान विष्णु हृदय आंगन में प्रवेश कर गए व्यास जी के। भगवान विष्णु ने व्यास जी के हृदय में जाकर के उनके हृदय में भागवत की पोथी को रख दिया, अपना विग्रह, अपना बड़ा रूप रख दिया, अपना साकार रूप रख दिया व्यास जी के पेट में। और व्यास जी के पेट में जब चला गया भागवत का पोथा, हृदय में विराजमान हो गया भागवत का पोथा, भागवत का चरित्र, तो भगवान श्री हरि चले गए। अंत में नारद जी आए और फिर पूछा महाराज अब शांति लग रही है? व्यास जी ने कहा थोड़े दिन लगी थी, अब फिर से टेंशन आ गया है। क्यों? क्योंकि मेरे बाल सफेद हो गए हैं। नारद जी ने कहा महाराज आपको भगवान विष्णु मिल गए, हाँ, चरित्र मिल गया, उनकी लीलाएं मिल गए, उनकी कथा मिल गई, अब टेंशन क्यों, अब चिंता क्यों? तो कहा महाराज मैं बूढ़ा हो रहा हूं ना, ये चिंता है। अब ये मिल तो गया ग्रंथ, पर इस ग्रंथ को समाज में पहुंचाने के लिए जवानी चाहिए। याद रखिए, बूढ़ा आदमी जैसे खेत में से गाय के लिए चारा नहीं ला सकता, ऐसे ही बूढ़ा आदमी उपदेश, प्रवचन, कथा, सत्संग भी सुना सकता। हाँ, इसलिए संसार में जितने भी बूढ़े हो गए बाबा साधु, उनको पूरा सन्यास ले लेना चाहिए। क्यों? कोई फायदा नहीं है टाइम पास करने से। कोई असर नहीं होता तुम्हारी वाणी का। शताब्दी की तरह धड़ 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 धड़। अरे रेल बाजू में से निकल जाए तो घर हिलते ही ऐसी वाणी वाला वक्ता चाहिए, तब जाके 2-4 बातें घुसती हैं। और ये धीरे धीरे पैसेंजर गाड़ी की तरह आ जाते, इनका तो कुछ भी घुसता नहीं पेट में। हाँ, देखिए, आप बताइए, समझिए, झांसी की रानी ने अंग्रेजों को तलवार से काटा। झांसी की रानी के साथ में अनेक सैनिकों ने भी तलवार से काटा था, पर सैनिकों का नाम झांसी की रानी के साथ इतिहास में लिखा नहीं गया। क्यों नहीं लिखा गया? जो धीरे धीरे मारते उनका कोई नाम नहीं है। नाम हो गया झांसी की रानी का, एक ही तलवार से उधेड़ दिए।
चारों तरफ मैदान कर दिया था झांसी की रानी ने, इसलिए नाम आया उसका झांसी की रानी का। ऐसा चलाने वाला चाहिए शास्त्र को, तब जाके मैदान होगा बुराइयों का। शंकर भगवान का ध्यान करने का नारद जी ने उपदेश दिया बुढ़ापे में। कहा अब बुढ़ापा आ रहा है, सारे बंधु और बहनों ध्यान से कथा सुनिए। आदमी को हमेशा जीवन में कभी भी ये तीन जो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों देवता जो हैं गुणवाचक हैं, बाकी ये तीनों एक ही हैं। कैसे एक हैं? कल मैं कथा में बताऊंगा ये तीनों कैसे एक होते हैं, आज नहीं पूरा करता हूं, पर आज इतना बताता हूं, केवल गुण से ये अलग अलग हैं, बाकी ये तीनों एक हैं। इसीलिए इन तीनों को एक ही श्लोक में जाप किया जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो। एक ही स्कूल में पढ़ाई हुई है, एक ही माँ के पेट से जन्म लिया तीनों ने। इसीलिए जो सबसे बूढ़े वाला है, जिसकी सफ़ेद सफ़ेद सी दाढ़ी वाड़ी दिखती है, उसे सुबह सुबह याद करना चाहिए। जिसके हाथ में 4 हाथ लगे, चक्र गदा पद्म लगाए, जो लक्ष्मी का पति है, उसे 12 बजे दोपहर को याद करना चाहिए। और रात को सोते समय जब हम सैया पे जाते, मृत्यु सैया पे जब सोने जाते, तब शंकर को याद करना चाहिए, क्योंकि सोने के बाद सुबह उठाने वाला शंकर ही होता है। सुनिए अब दूसरा अर्थ बताता हूं। पहला जन्म देने वाला है। जन्म कब होता है? जब आंखें सुबह खुलती हैं तब जन्म होता है। फिर भूख लगती है कब? दोपहर को। तब खाने वाला कौन है? विष्णु, उसका ध्यान करो। शाम को सुलाने वाला कौन है? शंकर। अर्थात जन्म देने वाला ब्रह्मा, पालन करने वाला विष्णु और मृत्यु का देने वाला शंकर। इसलिए तीनों देवताओं को अपने नियम से हमारे ऋषियों ने त्रिकाल संध्या बताई है। त्रिकाल संध्या 3 बार हरि का ध्यान करें, सुबह ब्रह्मा का, दोपहर को विष्णु का और शाम को शंकर का। अर्थात बचपन से लेकर 25 साल तक पढ़ाई का समय हो तो ब्रह्मा का ध्यान कीजिए, और जवानी में गृहस्थ में चले जाओ, जब संपत्ति चाहिए तो विष्णु का ध्यान कीजिए, और बुढ़ापे में जब सब छूट के मुक्ति चाहिए तो शंकर का ध्यान कीजिए। तो नारद जी ने सही सत्संग सुनाया, सही शास्त्र सुनाया। कहा हे व्यास जी, अब शंकर बाबा को याद करो, क्योंकि उनके बराबर कोई त्यागी दुनिया में नहीं, और जो त्यागी साधु होते हैं वही कथा को अच्छी सुना सकते हैं। बाबा व्यास जी को टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि दवाइयों की पुस्तक तो आ गई और कपाट में रख दी, पर उससे कोई पढ़ेगा नहीं तो सेरिडोन बनाएगा कैसे? अब पढ़े कौन? बूढ़े बाबा क्या पढ़े? व्यास जी ने कहा बड़ी चिंता लगी है, दांत हिल रहे, बाल उखड़ गए, पैर दुख रहे, अब मैं ये भागवत लेके गांव गांव नहीं घूम सकता, तो अब मैं क्या करूं? अब मुझे मेरे घर में ऐसा पुत्र चाहिए जो भगवान की कथा को दुनिया में पहुंचा दे, सबके पाप धो दे, सबका कल्याण कर दे, और मेरे प्रभु हरि की कथा का सब घर में हर दिल में जगह हो जाए, ऐसा पुत्र चाहिए। अब नारद जी ने कहा ऐसा पुत्र तो भैया एक ही दुनिया में, जो शंकर भगवान हैं, जो सबके लिए कथा लेके बैठे, जो तोते को भी कथा सुनाते, पक्षी और पशुओं को, जो पशु पक्षियों को भी भागवत सुनाने का रखता हो दिल में भाव, वही दुनिया का कल्याण करने वाला साधु है, वही भागवत का स्वामी है, वही भागवत का प्यारा है। जो खाली सेठ जी को कथा सुना दे, गरीबों को तो एंट्री भी नहीं होती है कई कथाओं में। हमारे यहाँ भी कई लोग ऐसा करते हैं, कभी कभी जब हम ज़्यादा उसमें चले जाते हैं हाई फाई लोगों में, तो बस इधर छाती पे एक मोहर सी लगा लो, फोटो सा, वही कथा में आएगा, जिसका फोटो नहीं वो नहीं आएगा। क्यों? 200 लोग बैठते हॉल में, सेठ जी बोलता महाराज पैसा कितना भी ले जाओ, पर हम जो कहेंगे ऐसी कथा सुनाना। हमने कहा ठेंगे पे रख दे तेरे पैसे को, हम जैसी चाहेंगे वैसा सुनाएंगे, तू दूसरे को बुला ले, हम तेरे गुलाम हैं। अरे रे रे रे, भगवान की भक्ति करने के बाद और विद्या लेने के बाद गुलामी हम करेंगे? ना 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 ना, हम नहीं कर सकते भाई। क्यों? हम थोड़ी कोई सपमती के लिए कथा सुना रहे। हमको क्या करना है? हमको जेब में डाल के थोड़ी 1000 का नोट दिखाना है, दुकान पे जाके देखो हम 1000 वाले घूम रहे। लोग बड़े होशियार हो गए आजकल, सफेद कपड़ा पहनेंगे हमेशा, और सफेद में 1000 का बाहर, और उसके अंदर फटे टूटे कागज रख के ओहो छाती पे, भाई बड़ा करोड़पति घूम रहा है, हैं?
और अचानक छोरे को एक्सीडेंट हो गया। अब कह रहा मेरा घर गिरवी रख लो, मेरे छोरे का टूट गया, हॉस्पिटल में जाने का है। अभी तो घुमाते घूम रहा था, 1000 छाती में दिखा रहा था, अब कहां चली गई संपत्ति। तुमने हाथी को दिखाने वाले दांतों से कभी खाते देखा है? अरे भाई, जो हाथी के दांत दिखते हो कभी खाते क्या? 1000 का चमक रहा, हाँ ये पक्का कर्जदार समझना, दुनिया भर का ब्याज है इसकी खोपड़ी पे है। अलग अलग स्टाइल के लोग जी रहे दुनिया में है? महाराज के पास में सब कुछ है पर जेब फेब ना सुसरी। हाँ, भगवान करे ना हो जेब कभी ना बने। सदगुरु कहते हैं क्या करेंगे, स्टोर का काम चलता रहना, ऐसा ये समाज के लिए कुछ कर देना चाहिए। तो महाराज ने तो निश्चय कर लिया और महाराज ने अपनी पवित्र मेहनत की पसीने की कमाई को सही स्थान पर लगा करके वृंदावन बना दिया है, जंगल में मंगल करके रखा हुआ है। आपकी एक एक कौड़ी जो मुझे मिल जाती है उस कौड़ी को भी तुम्हें हाथ ही नहीं लगाता कभी, उठाने वाले उठाकर पहुंचा देते आश्रम पर और वो सही जगह पर सही कार्यों में लग जाती है। भोजन चलता दिन भर, चाय पानी रोटी, गायों की सेवा और बूढ़े लोगों के लिए 100 रूम का वृद्धाश्रम का निर्माण चल रहा है जोर से। किसके लिए? बूढ़े लोगों के लिए, जिनको बहु तकलीफ देती है ना, उनकी बहु इंद्रदेव महाराज बन गए। अब खूब सेवा करेंगे सास की, आ जाना सब सास फ्री में। हाँ, लेना देना कुछ नहीं है, खाली आके आनंद लूटना है। भगवान भी खूब मदद करता है। चलो 40 गांव वाले मदद करो मत करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी दुनिया बड़ी पड़ी है, दुनिया बड़ी पड़ी है। इसीलिए कोशिश करो कि कई बूढ़े का तुम भी तुम्हारी पवित्र कमाई से कल्याण कर दो। इनकम टैक्स की वजह से छुपाए छुपाए घूम रहे हैं, उसे कहीं बुढ़ापे में कहीं वृद्धाश्रम आदि में लगा दो। और इंद्रदेव महाराज का आश्रम तो बिल्कुल नजदीक है, अगर घपला हो 2 नंबर हो पैसे को खाया जाए तो फटाफट पता चल जाएगा, और नहीं तो दिख जाएगा महाराज ने लगा दिया भाई, और अपना नाम भी ठोक दिया कमरे के ऊपर। और पहले देख लो बाद में कर लेना। एक एक रुपया कमा कर महाराज ने लगा दिया। जिन खेतों में पहले फसल भी नहीं होती थी ना, उन खेतों में अब लोग यज्ञ करते हैं, पूजा चलती है, बड़े बड़े अजबोपति आकर वहां पर लेट के नमस्कार करते हैं। महाराज ने तो जो करना चाहिए था प्रभु की कृपा से कर लिया, एक साधु को जो करना चाहिए वो हो गया, बाकी अब सब तुम्हें करना है। अगर ध्यान कर लो, यही आश्रम, यही धन संपत्ति, मेरा जन्म जो मथुरा में हुआ, अगर मैं वहां ले जाकर अपने परिवार वालों का भला कर देता तो आप मुझे दान भले ही मत करते, पर जब मैंने तुम्हारे ही साम्राज्य का भला किया है तो उसमें जरूर तुम्हें भी एक एक ईंट तो लगानी चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, एक रूम बनाने को 2.5 लाख रुपए देना है खाली, और उस पे 1000 पूरा का पूरा 100 साल के लिए नाम लिख जाएगा। याद रख लो, करोड़ों की संपत्ति जो तुम बेटे के लिए छोड़ के जाओगे, बेटा तुम्हारे मरने के ठीक 14 दिन बाद सारी संपत्ति पे तुम्हारा नाम कट कर देगा और अपनी संपत्ति बैंक अकाउंट पे चढ़ा लेगा, तलाटी को बुलाकर सारे उतारे भी अपने नाम पर कर लेगा। पर तुम जो 2.5 लाख रुपए देंगे महाराज पर, वो 100 साल तक तुम्हारे नाम को कोई बदल नहीं सकता, चाहे कितने भी बार मर जाओ, कितने भी बार जन्म ले लो। तुम्हारे पेट की औलाद तुम्हें मरते से ही अपना नाम लगा लेती है। पर छोड़ेंगे पेट के पिल्ले के लिए ही, जो बिल्कुल बाम नहीं लगाएगा घुटने पर उसके लिए छोड़ेंगे। क्यों? सत्संगहीन प्राणियों का यही तो होता है। अरे रे रे रे, मरने पर बैठे हो, तुम्हारे नाम पर कुछ है तो थोड़ा परमार्थ अवश्य कर लो। रूम नहीं बना सकते कोई बात नहीं, 25,000 रुपए दे करके 5 लोग रूम बनाकर सदस्य बन जाओ आजीवन, उनका नाम भी पत्थर पे लिखा ही जाएगा। मुझे नहीं चाहिए किसी का। जो लोग अच्छी तरह से मेरे संपर्क में वो सब जानते हैं, मैं नहीं छूता किसी का। 27 वर्ष हो गए मुझे संपत्ति को बिना छुए, मैं नहीं हाथ लगाता। और मैंने कोई पैसा इकट्ठा करने वाला भी नहीं रखा है कि तू ही मालिक है, मुनी में तू। जिसको लगे वो उठाओ और वहां पहुंचाओ, जिसको लगे वो। मेरी तरफ से मैं फिक्स नहीं रखता किसी को कि ये पैसे उठाता है। क्यों? जो अपना नहीं है उसके ऊपर अधिकार भी अपना नहीं होना चाहिए। अपना है ही नहीं, यहां मिला यहीं छोड़ना है।
कौन लाया था बताइए, और कौन ले जाएगा ये भी बताइए। यही मिलता है, यही छोड़ के जाना पड़ता है। इसीलिए भागवत कहती है कि जीवन में कहीं ऐसा भी कर लेना चाहिए कि मरने के बाद वो 2.5 लाख रुपए फिर भी मिल जाना चाहिए, क्योंकि इस जन्म में जब तुम्हें रुपया पसंद है तो अगले जन्म में भी रुपया की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। पर जो औलाद के लिए छोड़ा जाएगा वो 1 रुपया भी तुम्हें मिलने वाला नहीं मरने के बाद, और जो परमार्थ में लगाया जाएगा केवल वही साथ जाता है। सोच लो हा? कोई चिंता मत करो, अभी हमारे पास 5 दिन बाकी हैं। आराम से सोचो और अपने खाते बातें सब देख लो। हा? कितने बेईमान हैं हम, ये भी निश्चय कर लो अंदर अंदर है? तो मैं थोड़ा बहुत असर कम कर दूंगा तुम्हारे ऊपर से पाप का। क्यों कर दूंगा? ये तो मैंने अभी बताया आपको ना। हा? यही तो मैंने कहा। याद रखिए, तुझसे धन अंत छूटेगा, तुझसे धन अंत छूटेगा, और जाने न कैसी राह लुटेगा। बाबा मरने के बाद बेटा तुम्हारी संपत्ति का क्या करेगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। तुझसे धन अंत छूटेगा, जाने कैसी राह लुटेगा। इस पर हित हेत लगा ले दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले या जग से जाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले, कोई अच्छा काम कर ले, कोई अच्छा काम कर ले, कोई नेक काम कर ले, काम कर ले। दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले या जग से जाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले। कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले, कोई नेक काम कर ले, कोई अच्छा काम कर ले। या जग से जाने वाले, या जग से जाने वाले, या जग से जाने वाले। गाते ही रोज लाखों बेकार खाने वाले, 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 गाते रोज लाखों बेकार खाने वाले, गाते ही रोज लाखों बेकार खाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले, कोई नेक काम कर ले, कोई अच्छा काम कर ले, कोई नेक काम कर ले। दुनिया से जाने वाले या जग से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले दुनिया से जाने वाले। अगर कोई बात अच्छी लगती है ना तो दुनिया भर के पापी होते नेता लोग, पर उनकी भी कोई बात अच्छी लगे तो भी पब्लिक ताली बजाती है। हाँ? पापी भी अच्छा बोल दे तो भी लोग धड़ धड़ बजाते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? हाँ? हाँ?
राख की ढेरी, ये कंचन काया तेरी होए अंतराख की ढेरी, ये कंचन काया तेरी कोई अंत राख की ढेरी, ये कंचन काया तेरी होए अंतराख की ढेरी। याद रखो, जो तुम्हारी संपत्ति के मालिक बनेंगे वो राख को शमशान में भी नहीं छोड़ेंगे, नदी में जाके दम क्या? इतना बुरा हाल करते तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे खुद की औलाद। ये कंचन काया तेरी कोई अंत राख की ढेरी, ये कंचन काया तेरी होए अंतराख की ढेरी, कंचन काया तेरी कोई अंत राख की ढेरी, ये कंचन काया तेरी होए अंतराख की ढेरी, ये कंचन काया तेरी कोई अंत राख की ढेरी, ये कंचन काया तेरी होए अंतराख की ढेरी। सुनिए, साईं बाबा की तरह कई लोगों ने दाढ़ी बढ़ा के मृत्यु को प्राप्त किया, पर दाढ़ी बढ़ाने से मुक्ति नहीं मिलती है। साईं बाबा ने दाढ़ी के साथ में अपने कर्म भी बड़े किए थे, इसलिए उसकी राख के ऊपर मंदिर बना दिया, और तुम्हारी राख का ही पता नहीं मंदिर कब बनेगा। कंचन काया तेरी कोई अंत राख की ढेरी, ये कंचन काया तेरी होए अंतराख की ढेरी, कंचन काया तेरी अंत राख की ढेरी, ये कंचन काया तेरी होए अंतराख की ढेरी। इससे जो बने बना ले, इससे जो बने बना ले दुनिया से जाने, इससे जो बने बना ले दुनिया से जाने वाले, इससे जो बने बना ले दुनिया से जाने वाले, इससे जो बने बना दे दुनिया से जाने वाले, जाते ही रोज लाखों, जाते ही रोज लाखों, जाते हैं रोज लाखों, जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले, बेकार खाने वाले, बेकार खाने वाले, बेकार खाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले, कोई श्रेष्ठ काम कर ले, कोई नेक काम कर ले, कोई भला काम कर ले, दुनिया से जाने वाले या जग से जाने वाले, जहाँ से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले, दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले, दुनिया से जाने वाले, कोई नेक काम कर ले, दुनिया से जाने वाले, अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम कर ले दुनिया। दुनिया से जाने वाले। जाएगा जब इस जहां से कुछ भी न साथ होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लवास होगा। अरबपति मर जाए या गरीब मर जाए, पर कफन सबके लिए बराबर मीटर का ही आता है। तो भैया अगर भगवान ने दिया हो तो थोड़ा थोड़ा सत्कर्म में अवश्य लगा लो, क्योंकि यही अपने साथ जाता है। अच्छा या बुरा, पुण्य या पाप, बाकी सब यही रह जाता है। आज भगवान शंकर का ध्यान करते वेद व्यास जी, भगवान शंकर प्रकट हो गए और व्यास जी को पूछा, कथो कस्या ध्यान योगे है। हे महाराज व्यास जी, इतने ज्ञानी ध्यानी होकर, परमार्थी होकर हमारा ध्यान क्यों किया प्रभु? हमारी क्या जरूरत पड़ गई आपको? कहे सतगुरु भगवान शंकर, आपके बगैर जीवन परमार्थहीन जैसा लग रहा है। अंतिम समय के काम तो आप ही पूरा करवाते ही प्रभु। भगवान श्री गणेश को याद किया, भगवान श्री हरि को याद किया, श्रीमद् भगवान की अमृत कथा मुझे प्राप्त हो गई है। पर प्रभु देखो, मेरा शरीर जर्जर हो गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब मैं दुनिया में भागवत कथा का ज्ञान लोगों को दे नहीं सकता, क्योंकि मेरा कंठ काम नहीं करता, मुझे कफ आता है। शास्त्र कहता है कप कंठ दोनों जब जाग जाएं, उसी समय आदमी को वाणी के कार्य बंद कर देना चाहिए और मौन व्रत होकर प्रभु का ध्यान करते रहना चाहिए। पर ना 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 ना, कंठ गिर आए कप से, व्याधि कहते हैं उसको, मृत्यु नजदीक आ जाए तो ध्यान में लग जाओ, ध्यान में, ध्यान में लग जाओ, ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में, जन्मदाता के ध्यान में। जिसने दिया है उसका धन्यवाद कर लो मरने से पहले। प्रभु आपने धन्य धन्य कर दिया मुझे 60 साल जिंदा रख के।
पर मुझसे बड़ी भूल हो गई प्रभु, मैंने 80 साल की उम्र जी ली पर कभी तेरा गीत नहीं गाया। अब मरने से पहले 2 श्वासें दे दो, कम से कम मरने से पहले तेरा एक गीत गा के मर जाऊं। ना 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 ना, मरने से पहले इतनी अच्छी संभावना किसकी है? हाँ, आज बड़ा अच्छा लगा मुझे नंद किशोर के घर में उनके माता पिता का सत्संग सुन करके। नंदलाल, तुम्हारे पिताजी की खूबी मालूम नहीं क्या है तुमको, पर मुझे आज मालूम पड़ी। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माताजी से कहा था, आज मेरे सामने में हमेशा अपनी बीबी को कहता हूं कि जब मेरे प्राण निकलेंगे तो तू केवल राम का ही गीत सुनाना, मरते मरते मैं राम का गीत सुनना चाहता हूं। उसी समय मुझे लगा था कि इस घर में इंद्रदेव तू आया, तेरा आना भी सफल हो गया और यहां कथा सुनाना भी सफल हो गया, क्योंकि मृत्यु से पहले कोई तो भगवान को चाहता है कम से कम। और जिनके घर में बूढ़े लोग ऐसे चाहत वाले हों, उस घर में परमात्मा चारों तरफ व्यापक रहता है। पर कहीं कहीं कभी कभी समय और दोष के कारण, जैसे राम के घर में राम स्वयं भगवान प्रकट हुए तो भी राम लक्ष्मण सीता जन सबको दुख भोगना पड़ा। कभी कभी बड़े बड़े सुंदर स्वरूप में भी दुख आ जाता है। सतगुरु कहते हैं, महाराज आज शंकर भगवान ने राजा से पूछ लिया है, हे व्यास तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। तो व्यास जी ने कहा, तथा भागवत व्यक्तान पुत्रो गम्य आमहम। हे महाराज मुझे ऐसा पुत्र दे दो जो भगवान की भागवत को संसार को निस्वार्थ सुना सके और अमृत ज्ञान समझकर आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान परमात्मा का जन जन तक पहुंचा सके। एक पोथी वाचन अलग होता है और एक ब्रह्म ज्ञान अलग होता है। भागवत में ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है। पोथी वाचक लोगों से कथा सुनकर कुछ हासिल नहीं होगा, पोथी वाचक लोग कुछ नहीं दे पाएंगे। ब्रह्म जाता आत्म जाता, चलो ब्रह्म को जाने दीजिए पर कम से कम आत्मज्ञान तो होना ही चाहिए। जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है वही ब्रह्म ज्ञान की पुस्तक को पकड़ सकते हैं, पर जिन्होंने 10वीं को पास ही नहीं किया उन्हें 11वीं में एडमिशन कैसे मिल जाएगा? जिन्होंने आत्मज्ञान को ही नहीं पाया उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिलेगा ही कैसे? नकली लोग हैं वो जो किताब पढ़कर ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। ब्रह्म ज्ञान वास्तव में उन्हीं को ही मिलता है, प्रभु के यहां से जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है। प्रभु प्यारे बंधुओं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं आपकी आत्मा को पावर देने का, विद्या तपोव्यम भूत आत्मा, आपकी आत्मा बलवान विद्यावान तपस्वी हो जाए, ऐसी कथा सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आत्मा को लग जाए। आत्मा जब चमकने लगती है तो याद रखिए बल्ब के अंदर एक छोटा सा तार जलता है पर पूरे बल्ब को चमचमा देता है। ये देखो सामने इतनी रोशनी है, इसके अंदर छोटा सा राउड पड़ा हुआ है, वो सारे हेलोजन को चमका रहा है और दूर तक रोशनी बखेर रहा है। जिनकी आत्मा रूपी तार जब चमकने लगता है तो उनके शरीर से संसार में कीर्ति फैलने लगती है, उनके शरीर से संसार में ज्ञान बिखरने लगता है, उनके शरीर से संसार में सत्कर्म होने लगते हैं। पर जिनकी आत्मा रूपी छोटा तार अगर तपस्याहीन है तो वो चाह करके भी श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में चाहिए कि सबसे पहले आत्मा को बलवान करें। क्यों? बचपन में ही आत्मा को बलवान करना चाहिए। राम ने 5 वर्ष की आयु में आत्मा को बलवान कर लिया गुरु के पास जाकर। कृष्ण ने 11 वर्ष की आयु में ही आत्मा को बलवान कर लिया गुरु के पास जाकर। और तुम्हारी आत्मा को क्या हो गया है? तंबाकू बीड़ी खा खा के मर रहे हो पर गुरु का नाम नहीं लेते हैं? इसीलिए तुम्हारे फोटो को लोग दीवार पे चिपका के श्राद्ध कर लेंगे, श्राद्ध कर लेंगे। राम की तरह तुम्हारा मंदिर बनने वाला। मंदिर पे जाएंगे 4-5 बुढ़े और बिल्कुल भी भगवान का दर्शन नहीं करेंगे। मंदिर के ओटे पे बैठकर पूरी कॉलोनी की बकवास करेंगे एक दूसरे से। बूढ़ो अब थोड़ी सी श्वासें बची हैं, 5-6 श्वासें हैं, वो भी लोन पे लाए हैं, वो भी चुकाने की हिम्मत नहीं भगवान को। तो मंदिर में जाके तो संसार छोड़ दो कम से कम। मंदिर की चौखट पे बैठ के क्या चल रहा है? हुकमचंद तेरा छोरा देखता है कि नहीं तुझको? तेरी बहू देती है कि नहीं गरम गरम? हुकमचंद बोलता है तू बता पहले भैया, मेरा मत पूछे, मेरा बताने जैसा नहीं है।
इतनी देर में लीलाधर आ जाता है, उतनी देर में हाकिम आ जाता है, उतनी देर में सुकंदी न जाने कौन कौन से चंद इकट्ठे हो जाते भेड़ बकरियों की तरह हैं। फिर बोलेंगे सबको भाड़ में जान दे, पहले तो मौसम बना लो, जरा मूड नहीं बन रहा। तो क्या करें मूड के लिए? तो लालचंद ने निकाल लिया वो ऐसा पुर्रा सा और सबने ले लिया थोड़ा थोड़ा प्रसाद और इधर दाढ़ में चुपका के रख ली। फिर मंदिर की पायरी पे पिचक पिचक थूक रहे, कीड़े पड़ गए बाबा के मुंह में, थूक रहा बाबा, कीड़े पड़ गए बाबा के। चलो कीड़े तो पड़ेंगे क्योंकि बुढ़ापे में मैं तंबाकू ना छोड़ रहा तो कीड़े क्यों ना पड़ेंगे? अरे तंबाकू छोड़ दो नहीं तो कैंसर के कीड़े गाल में आ जाते हैं। कैंसर के कीड़े? हो महाराज, लो महाराज, लो महाराज, फेंक दिया। कोई नहीं महाराज, बलवान। ना 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 महाराज, 2.5 रुपए की आई है महाराज, कैसे फेंक देंगे? पूरा चूस के फेंकेंगे महाराज, चूस ले है? खाली तुझसे 1.5 फुट दूर है कैंसर, 1.5 फुट बस। और एक बार 1.5 फुट का जो फासला खत्म हुआ फिर तेरा दुनिया में कहीं भी इलाज नहीं है। फिर क्या करेगा तंबाकू को? तेरे घर वालों को जाके बोल दूंगा कि कम से कम लकड़ी की जगह तंबाकू के बंडल लगा देना इसकी चिता में, तंबाकू से जलाना तुझको। इसलिए तंबाकू से मत जलो, बीड़ी से मत जलो, सिगरेट से मत जलो, कुत्ते की तरह बिल्ली की तरह अंडा मांस मत खाओ। अरे रे 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 रे, कुत्ता बेचारे ऐसे सूखे से घूमते। मैंने कि कुत्ता, ए कुत्ता तू कैसे सूख गया? तो कुत्ता ने कहा 40 गांव के सब खा गए मेरा भोजन, मेरे लिए बचा ही नहीं, मैं मोटा हूं कहां से? मैं पहले बड़ा मोटा था अब सूख गया है कुत्ता। बिल्ली भी छोटी सी रहती है अब, क्यों? ये मैडम लोग चूहों को तो छोड़ती नहीं, दवा डाल डाल के मार देती घर में। अब बिल्ली खाए तो खाए क्या? सारे मुर्गे खाने का ठेका ले लिया तुमने। खाओ 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 खाओ, याद रखिए। इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे पेट में, इतने लंबे, डॉक्टर भी फिरे पूरे दुनिया। अरे भैया, महाराज ने तो बहुत छोटा बताया है, आपको मालूम नहीं है? 80 मीटर लंबी तो आंत होती है पेट में। जब 80 मीटर लंबी आंत है पेट में तो भी समझता नहीं किधर है, तो इतने कीड़े से क्या फर्क पड़ रहा? शंकर भगवान ने तथा अस्तु कह दिया। इतनी देर में व्यास जी की सहपत्नी माता अरणी पहुंच गई और शंकर भगवान को प्रणाम किया। ध्यान करो, ये पहली बीबी ऐसी है जिसे पति का फल मिला है, भक्ति का। नहीं तो ये जितने बैठे हैं ना बेईमान, ये सब बीबी का फल पाते रहते हैं। बट सावित्री, सोमवार का, करवा चौथ, न जाने कौन कौन सी चौथ करें और फल इनको मिलता। पर ये पहली बीबी ऐसी है जिसे पति की तपस्या का फल प्राप्त हुआ। अरणी ने नहीं किया था व्रत, किसने किया था व्रत? व्यास जी ने। शंकर भगवान ने अरणी माता को पुत्रवती होने का आशीष दे दिया। और सुनिए, शंकर भगवान ने आशीर्वाद ऐसा नहीं दिया खुद तक खाली। शंकर भगवान ने कहा कि ये मौका जो मिल रहा है भगवान की कथा सुनाने का, इस मौके को मैं किसी और को नहीं दे सकता, ये तो मैं खुद ही प्राप्त करूंगा। उसी समय तोते की आत्मा पेट में जो बैठी थी, उसी तोते की आत्मा में शंकर भगवान बैठ गए और अरणी माता के पेट में तोते की आत्मा प्रवेश कर गई शंकर को लेकर। इस जन्म में ध्यान से कथा सुन लेंगे तो अगले जन्म में तुम ही इंद्रदेव महाराज बन के आ जाओगे। सुन लो, ध्यान से सुन लो, तमाकू बमाकू छोड़ के सुन लो। अगले जन्म में मेरी तरह बचपन से मिलेगा ये मौका गद्दी पर बैठने का। एक जन्म में नहीं मिलता ये बचपन से मौका, एक जन्म में तो आदमी संभलता ही है। अगले जन्म की तैयारी कर लो। अगले जन्म में अगर ये बनना है, सम्मान और सुंदरता चाहिए, ऐश्वर्य और कीर्ति चाहिए, भगवत कृपा चाहिए, ज्ञान और विज्ञान चाहिए, दर्शन और शास्त्र चाहिए,
सबके दिलों में राज्य करने का पावर चाहिए, तो इस जन्म में अच्छी से भक्ति, अच्छी से सत्संग सुन लो, अगले जन्म में वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जो लेके जाता है उसके साथ ही तो रहता है धर्म विज्ञान संस्कार। अरणी माता गर्भवती हो गई है, शंकर के अंश से तोते की आत्मा में शंकर का अंश विराजमान हो गया। तोते की आत्मा में तो भागवत बैठी थी, भागवत पैदा हो गई अरणी के घर में। अरणी माता के घर में कुछ समय के बाद में आज उस आत्मा ने अवतार लिया, और जब आत्मा अवतार लेकर आई, आत्मा ने जब शरीर धारण किया, उस समय उस शरीर का नाम सुखदेव ही रखा गया। देवो गतेन सहा शंकर, सुख माने तोता, देव माने महादेव। आधा नाम तोते का, आधा शंकर का, दोनों का मिला के नाम रखा गया है सुख, हाँ, महादेव। हाँ, महा को निकाल दिया, देव लगा दिया, और पहले सुख, सुख माने तोता। पहले वर्चस्व आत्मा को ही मिलता है, फिर परमात्मा को बाद में वर्चस्व मिलता है। इसलिए एक नंबर पे तुम ही भगवान हो, दूसरे नंबर पे वो है जो जन्म देने वाला है, जो किसी को दिखता नहीं है। तुम तो सबको दिख रहे हैं, इसलिए एक नंबर के भगवान तुम ही हो। इसीलिए तो राम और कृष्ण के मंदिर बनाए गए हैं, क्योंकि दिखने वाले भगवान को लोग ज्यादा मानते हैं। जो भगवान दिखता नहीं उसे ढूंढने में बड़ा ज्ञान चाहिए, बड़े साधु संगति चाहिए, और जो दिख रहा है वो तो बस मिल गया गए, मिल गया गए, मिल गया। पर प्रॉब्लम है कि दिखने वाला बोलता नहीं है, दिखने वाला देखता नहीं है, दिखने वाला सुनता नहीं, दिखने वाला खाता नहीं, दिखने वाला कुछ नहीं करता। इधर जो हिल रहा है ना, ये काम में आता है। इधर 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 तुम्हारे हिल रहा है कि नहीं? मेरी तो खूब धक धक हो रही, तुम्हारे हो रही है कि नहीं हो रही है? ये धड़क धड़क सी कर रहा है ना, ये काम में आता है। ये धड़क धड़क सी बंद हो गई तो फिर वो मंदिर वाला कुछ करता। ये धड़क धड़क सी बंद नहीं होनी चाहिए, धड़क 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 ये चालू रहनी चाहिए। तो इसको ही समझो, ये धड़क धड़क कौन चला रहा है? ये खून की नलियों में खून कौन बहा रहा है? कौन चला रहा है, कौन बहा रहा है? ये कांच की पुतलियों में रोशनी कौन देता है? इन छिद्रों में आवाज कौन देता है? इस जीवा पर जिसमें हड्डी बिल्कुल नहीं है, ये बड़े बड़े स्वाद ले लेती है, नमक मिर्च को फटाफट बताती है, ज्यादा हो गया कम हो गया, ये सारा ज्ञान तुम्हें कौन देता है? अंदर बैठे वाला देता है, मंदिर वाला देता। क्योंकि मंदिर वाले को जीव है ही नहीं तो तुमको स्वाद जीव का कहां से देगा? उसको कान है ही नहीं, तुमको कान का स्वाद कहां से देगा? रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दिया है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। रामायण में तुलसीदास ने क्या लिखा है? बिन पग चलत सुनत बिन काना, बिन पग चलत सुनत बिन काना, कर विधि कर्म करत विधि नाना। बिना कानों के सुनता है, बिना आंखों के देखता है, बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के ही बनाता है और बिगाड़ता है, और बिना डंडे के ही ठोक देता है जिसको चाहे। उसका नाम असली भगवान है। वो कहाँ रहता है? हृदयांगन, हृदय के आंगन में रहता है। वो दीवालों में रहता नहीं है, मार्बल में वो रहता नहीं है। उसे ग्रेनाइट पसंद ही नहीं है, क्योंकि ग्रेनाइट पे तो मशीन चलती है, काटती है, भगवान कट जाएगा ना ग्रेनाइट में हुआ तो। इसलिए मार्बल का भगवान कैसे बताऊं? दुनिया भर की छेनी हथौड़ा चलते, भगवान को खून निकलता नहीं बिल्कुल भी। तुम्हारे ऊपर एक हथौड़ा मारता, खोपड़ी पे देखो कैसे कबूतर सा फट जाएगा तुम्हारा, कलिंगड़ जैसा। तो असली नकली का तो 1 मिनट में महाराज फैसला कर देते महाराज। पर तुम तब भी आजा मेरे बाबा, पत्थर की कमर भर लेंगे, पत्थर को चाटेंगे, पत्थर पर न जाने क्या क्या करेंगे, दूध डालेंगे, दही डालेंगे, शहद डालेंगे, न जाने क्या क्या करेंगे। पर गीता के एक श्लोक को पढ़कर उस पर आचरण नहीं करेंगे। भागवत सुन सुन के 4 साल हो गई, पर सुधरने का कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं है। अच्छी भाई महाराज बहुत बढ़िया कथा सुनाते, अगली साल भी करवाएंगे हम लोग। अरे कितनी साल करवा लो, करवा करवा के केवल पुण्य पाने से क्या फायदा है? जीवन में कीर्ति भी होनी चाहिए, जीवन में मुक्ति भी मिलनी चाहिए। अरणी माता के पेट से जिस पुत्र ने जन्म लिया, जन्म लेते से ही पुत्र जंगल की तरफ बढ़ने लगा। माँ रोने लगी, मेरे बेटा मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? व्यास जी ने आके पत्नी को समझाया, देवी शंकर भगवान ने
तुमको पुत्र दिया है भागवत सुनाने के लिए, फिर तुम्हें मोह क्यों हो रहा है? जब तुम सबको जानती हो, शंकर भगवान ने जब तुम्हें दिया, जब तुमने मांगा था, तुम्हारी भावना क्या थी? भागवत का प्रचार करने वाला चाहिए, भागवत पढ़ने वाला चाहिए, भगवान को मानने वाला चाहिए। और पैदा हो के तुम्हारी ममता क्यों फटी जा रही है? तुम पुत्र पुत्र क्यों कर रही हो? वो जिस काम के लिए आया है वो सही गया वैराग्य लेकर। क्यों? जिनके अंदर वैराग्य होता है, जिनमें माता पिता का, भाभी भैया का, बीबी बीबा का लालच बैठा है, उनमें असली भागवत नहीं आती है, उसमें असली राम भी नहीं समाता है। क्यों? जब ब्राह्मण बनना है तो वैराग्य चाहिए, बिना वैराग्य के कोई ब्राह्मण बन सकता नहीं है। ब्राह्मण वैराग्य के बगैर नहीं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ब्रह्म आचरयति ब्रह्मचारिणाम तथा ब्राह्मण। जो ब्रह्म की आज्ञा का पालन करे, जो ब्रह्मचर्य का भी पालन करे, जो शरीर के तत्वों को रोक के रखे, जो व्यवसाय को भी शुद्ध कर दे, अपने तत्वों को, परमात्मा की सौंदर्यता को, प्रभु ने जो आकार बनाया है उस आकार की रोशनी को ज्यों की त्यों बना के रखे, अपने स्वरूप में कहीं भी तत्व की कमी न आने दे, उसको ब्राह्मण कहते हैं। चतुर्वेदी जी, तुमने वेदों का दर्शन किया है क्या? नहीं महाराज। तो चतुर्वेदी कैसे तुमने जाति रख ली अपनी? चतुर्वेदी महाराज आ रहे, चतुर्वेदी, और महाराज ने एक वेद भी पढ़ा नहीं है। अब ऐसे ब्राह्मण को कैसे प्रणाम किया जाए बताइए? बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। किसी भी जाति का हो पर वो ब्रह्म ज्ञान वाला होना चाहिए। उसको लेट के प्रणाम करो, आशीष मिलेगा, गुण मिलेगा। अच्छा बताओ, तुम लोग जब शक्कर, गुड़, चीनी, वीनी, दाल, आटा खरीदने जाते हो, दुकानदार की जाति देखते हो? बोलिए। सोने की दुकान सब सुनारों की थोड़ी होती है, वो तो कई जाति वालों की होती है महाराज। तो क्या लोग उनके यहाँ सोना नहीं खरीदते क्या? अरे सुनारी थोड़ी सुनारी की दुकान रखता है, वो तो हर जाति का आदमी हर काम कर लेता है। तो जैसे दाल खरीदने में जाति नहीं देखी, समझ गए समझ गए समझ गए। ऐसे ही किसी को प्रणाम करने में जाति नहीं देखनी चाहिए, उनका गुण देखना चाहिए। जो माल अच्छा देता है, दुकान की भीड़ उसकी लगती है, ऐसा सोचकर कर्म करना चाहिए। सत्पुरुष कहते हैं ये जाति परमात्मा ने जो बनाई है वो दो जाति बनाई है भगवान ने। कौन सी दो जाति? एक अच्छी और एक बुरी, एक आर्य एक अनार्य, एक श्रेष्ठ एक अश्रेष्ठ, एक देव एक राक्षस। बस हाँ, और दोनों पे हाथ रख के जो चले वो मनुष्य। आजा बेटे राक्षस, आजा बेटे देवता, दोनों तुम मेरे। ये मनुष्य है, इसको दोनों प्यारे, अच्छाई भी। और भगवान कहता है कट पीस का माल है, 20 रुपए किलो बिकेगा। 20 रुपए किलो ज्यादा बोल दिया, 10 रुपए में भी बिक जाता है आदमी, क्योंकि ये दोनों चाहता है ना। इसकी कोई क्वालिटी नहीं है, ना तो पूरा राक्षस ना पूरा बीच में लटकना। बीच में मत रहो, थोड़े आजू बाजू में हो जाओ। कोई भी एक किनारा तो चाहिए। क्यों? दो ही किनारे होते नदिया के, 3 होते ही नहीं है। और 3 किनारे की कोई नदियां हो तो तुम बताओ 40 गांव वालों। भाई तुम्हारे गांव में अलग अलग हो सकती नदी वदी, हमारे यहाँ तो भैया 2 ही है? हम तो यमुना नदी को पहचानते, हमारा जन्म यमुना नदी के तट पे हुआ है? जहाँ पे रास रचाया प्रभु ने, हमारा जन्म वहां पे हुआ महाराज। तो हमने तो 2 नदी देखी नहीं ना भाई, हमने तो 2 किनारे की नदी देखी है। आप बताओ कितने किनारे की नदी है तुम्हारी? अच्छी और बुरी 2 ही जाती है ना। और तुमने कितनी जाति बना के रखी है? हरा का गणती ना है। खाली मराठों में चले जाओ तो 175 प्रकार के गोत्र हैं, और खाली बनियों में चले जाओ गोत्रों का ठिकाना नहीं, सुनारों में चले जाओ गोत्रों का। जाति में भी प्रजाति, प्रजाति में भी प्रजाति। न जाने कौन सी खेती में से बीज लेके आए, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। औरत पीछे पड़ गई ब्याह जी के, मेरा बेटा लेके आओ, नहीं तो मैं जीऊंगी नहीं, मैं जीऊंगी नहीं, मैं जीऊंगी नहीं। अरे नहीं जीऊंगी, नहीं जीऊंगी। और सच में औरत ही मेंटेन करती है सारा सिस्टम। ब्याह जी ने कहा भैया घर में अगर चुपड़ के रोटी खानी है तो बीबी की सुन लो।
व्यास जी तो बड़े पढ़े लिखे साधु थे, और जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो बीवी को बराबर का ही समझते, सुन लेते उसके। सुन लिया और सुन के कहा, देखो तेरी वजह से मैं जा रहा हूं, पर मुझे पुत्र की तृष्णा बिल्कुल नहीं है। मैंने प्रभु से जो वायदा किया था मैं तो वही पालना चाहता हूं, पर तू चाहती है तो मैं जाता हूं। भगवान व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव को लेने के लिए जंगल में गए और आवाज लगा रहे हैं, सुखम ज्ञानो न पुत्राणम भागवतो पुत्र कथा भूतः। हे पुत्र, मैं तुम्हारे लिए भागवत लेके आया हूं, आ जाओ भागवत ले लो। भागवत लेने का विषय नहीं है तो ले कैसे लेंगे। व्यास जी की आवाज सुनकर पुत्र गुफा में से बोला, हे पिताजी, आपको घूमने भटकने का, ये जंगल में आप जो भटक रहे हो, ये तुम्हारे अंदर जो तृष्णा है वो तृष्णा तुम्हें भटका रही है। नहीं तो तुम्हें वेदों का ज्ञान है, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है, तुम्हें पुराणों का ज्ञान है, तुम्हें भागवत का भी ज्ञान है। इतना ज्ञान हो करके भी तुम जंगल में भी भटक रहे हो। इसलिए हे बाबा, तुझे इसीलिए शांति नहीं थी। नारद जी ने तुम्हें शांति के उपाय बताए थे, फिर भी तुम भगवान छोड़कर पुत्र के पीछे लगे पड़े हो। अरे बुढ़ापे में कम से कम अपने बेटे को देख लो। 16 साल का बेटा गुफा में बैठकर भगवान को भज रहा है, तो 80 साल का बाबा काहे को रबड़ी मलाई मांग रहा है बहू से। है, बुढ़ापे में इच्छा कम कर लेनी चाहिए, बुढ़ापे में तृष्णा कम कर लेनी चाहिए। अगर बुढ़ापे में इच्छा नहीं मरी तो बहुत चढ़ चढ़ के आंखों से आती है। बेटा भी बोलता है, देख ले कितनी उम्र हो गई है, 16 साल की तरह पानी पूरी मांगती है मैया। जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती जाए तृष्णा उतनी ही कम होनी चाहिए, तो घर में बड़ा सम्मान मिलता है। बहू बहुत सम्मान करती है। मेरी सास तो कुछ खाती नहीं, मेरी सास तो भाई कोई तकलीफ ही नहीं देती है, मेरी सास को तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो भाई बड़ी सास से खुश हूँ। खुश क्यों है? क्योंकि सास ने सब छोड़ दिया है, सास की कोई इच्छा ही नहीं है। अब सास बिल्कुल किचन में आके खड़ी हो जाए, बहू क्या पक रहा, दिखाओ दिखाओ, तो बहू कह रही है यार खाना भी नहीं पकाने देती टेढ़ी कमर के। इसलिए बुढ़ापे में आसन पर बैठे रहिए शांति पूर्वक, भजन ध्यान करिए। बुढ़ापे में बहू खूब सम्मान देगी गारंटी के साथ। तृष्णा कम कर लीजिए, इच्छाएं कम कर लीजिए। क्यों? बुढ़ापे में भोजन की पचने की शक्ति कम हो जाती है, बुढ़ापे में जठराग्नि कम हो जाती है, बुढ़ापे में पेट में जाने की भी इच्छा कम हो जाती है। तो इच्छा जब कम हो गई अंदर से, तो उसे खाम खा इच्छा बना के नहीं रखना चाहिए। बड़ी प्रॉब्लम है। 80 साल का बुढ़ा 1.5 किलो रसगुल्ले खा ही नहीं सकता, बरा 20 साल का था तो 3-3 किलो ठोक देता। साले की शादी में 5 किलो खा के आया था। महाराज को कहां कहां का पता है भाई। करेंगे क्या? जवानी के रुतबे ही अलग होते हैं, जवानी का आनंद ही अलग होता है, पर प्रॉब्लम बुढ़ापे की आ गई है महाराज। अपने आप ही संसार छूट रहा है तो उसे छूटने दीजिए, उसे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उसे पकड़ो मत। आज तो व्यास जी ने सतगुरु के रूप में अपने पुत्र को लाख बार समझाया, पर पुत्र ने पिता को ज्ञान दे के वापिस कर दिया। पिता लौट के घर पे आए, माँ को समझाने लगे और रोने लगी, माँ मैं नहीं रह सकती बेटे के बगैर, एक बार जन्म दिया है तो एक बार तो चेहरा देखने दो, कम से कम है कैसा ऐसा तो देख लूं, बाद में चला जाएगा बाबा बन जाएगा, पर मुझे एक बार तो देखने दो। अब व्यास जी कहते आता ही नहीं तो मैं क्या करूं, मेरे बगैर भी तू रह सकती है क्या? मैं भी जा रहा उधर, चल। अरे मुझे मत भेजे, नहीं तो वो मुझे भी पकड़ लेगा उधर। क्यों? अरे घर में कोई ज्ञानी पैदा हो जाए तो वो तो अपने माता पिता भाभी भैया चाचा चाची सबको कहेगा कि भगवान का करो, भगवान का करो। इसलिए जिन्हें भगवान से डर लगता है वो काहे को मानेंगे बेटा को? भक्ति करता है तो कर, बाबा बने तो बन, हमें मत छेड़े। नारद जी ने बड़ी युक्ति से काम लिया। जो काम बेटा से नहीं हो सका, जो काम माँ से न हो सका, जो काम पापा से नहीं हो सका, वो काम कौन करेगा? वो काम करेगी भागवत। नारद जी के स्वरूप में भागवत जी को व्यास जी ने कई ब्राह्मण बच्चों को पढ़ाया, विद्यार्थियों को पढ़ाया, भागवत कंठस्थ करवा दी ब्राह्मणों को। और उन ब्राह्मणों को कहा जाओ और जाकर जंगल में भागवत का पाठ करो, भागवत का पाठ करो। याद रखना
जिनका बच्चा खो गया है, जिनका पति खो गया है, जिनका धन खो गया है, जिनका ऐश्वर्य खो गया है, जिनका सम्मान खो गया है, जिनका शरीर खो गया है, जिनका कुछ भी खो गया है, उसे प्राप्त करने के लिए भागवत का पाठ जरूर कर लेना चाहिए। घर में अपने आप ही पढ़ लो, नहीं तो ब्राह्मण को पढ़वा लो, इसमें कोई जादू टोना नहीं है। भागवत जहाँ पर भी बाँची जाती है, भागवत के श्लोक जहाँ भी निकाले जाते हैं, वो लक्ष्मण और राम के बाणों की तरह बुराइयों को मारते हुए रावण का विध्वंस करते हैं, और श्रीलंका का पूरा साम्राज्य तुम्हारे पास में आ जाएगा। तुम्हारे पास में धन, वैभव, योग, कीर्ति, धन, दौलत, सब कुछ तुम्हारे पास में होगा। इस भागवत की मेहरबानी से तो मेरे पास में है सब कुछ, ये नहीं होती तो मेरे पास में कुछ भी नहीं होता। आज जो सम्मान है दुनिया भर में, दुनिया भर के देशों में जो चित्र है, चरित्र है, वो भागवत माता की कृपा से है। और आप भी यहाँ पंडाल में क्यों आए हैं? भागवत की वजह से आए हैं। और आप चुपचाप क्यों बैठे? भागवत की वजह से बैठे। आप इस महाराज का क्यों सुन रहे? भागवत की वजह से सुन रहे। बाकी कौन सुनता है आजकल? अपने बाप की कोई सुनता नहीं तो महाराज की कहां से सुन लेगा? और भागवत मजबूर कर देती है सुनने पर, क्योंकि इसके बगैर जीवन का कल्याण ही नहीं है। ब्राह्मण गए, मंत्र उच्चारण करने लगे, भागवत के श्लोक पढ़ने लगे। श्लोक 1 पढ़ा, 2 पढ़े, 3 पढ़े और 4 पढ़े। 4! एक ज्ञान का श्लोक पढ़ा, एक वैराग्य का, एक भक्ति का और एक कर्म का। 4 श्लोक पढ़े गीता के 4। और इन 4 श्लोकों को पढ़ने मात्र से जैसे ही सुखदेव के कानों में 4 श्लोक गए, सुखदेव की निद्रा खुल गई, सुखदेव का ध्यान टूट गया। सुखदेव ने सभा में से खड़े होकर देखा, ये कौन है जो मुझे अमृत सुना रहा है, अमृत पिला रहा है? सुखदेव जी खड़े होकर आए, उन ब्राह्मणों के पास में चरणों में गिर पड़े। कहा कि जो आनंद मुझे ध्यान में नहीं मिला, जो आनंद मुझे समाधि में नहीं मिला, वो आनंद मेरे कानों में कहीं से आया है। क्या तुमने ही सुनाया था? ब्राह्मणों ने कहा, हमने ही सुनाया, पर हमारे गिलास का अमृत खत्म हो चुका है। अगर तुम्हें और चाहिए तो हमारे साथ में चलो। अब तो भागवत के रस को पी करके अधूरी तृप्ति हुई, इसलिए भागवत के पीछे 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 व्यास जी के घर में बेटा पहुंच गया। व्यास जी के घर में बेटा पहुंच गया महाराज। व्यास जी के घर में बेटा गया तो सबसे पहले व्यास जी ने अपनी पत्नी से पुत्र और बेटे का मिलन करवाया। मां को तृप्ति हो गई, अपने पुत्र का दर्शन करके मां तृप्त हो गई है महाराज। माता अरणी जब तृप्त हुई तो भगवान व्यास ने अपने पुत्र को कहा, पुत्र ले भागवत, ये भागवत का स्वामी, भागवत का सारा खजाना मेरे पास है पुत्र। आज 16 साल की आयु में श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत की दीक्षा ग्रहण कर ली। किशोर अवस्था का और जवानी का, ये दोनों का मिलन 16 साल की आयु में होता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है, ऐसा ऋषि मुनि शास्त्रों में दर्शन कराते हैं। 16 साल में किशोर अवस्था खत्म होती है, जवानी की अवस्था प्रवेश करती है। ऐसी अवस्था में अगर गुरु का ज्ञान मिल जाए तो जवानी सुंदर और दृढ़ हो जाती है। अगर ऐसी अवस्था में गुरु ज्ञान न मिले, सत्संग का ज्ञान मिले, न भगवान का ज्ञान न मिले, तो जवानी नष्ट भ्रष्ट धोखे वाली हो जाती है। माता पिता से छुप छुप के जवानी न जाने क्या क्या करती रहती है। ये बिना ज्ञान के, बिना गुरु के, बिना सत्संग के होता रहता है। और 16 साल की आयु में जिन्हें गुरु मिल गया, सत्संग मिल गया, उनके माता माँ के पीछे, पीठ के पीछे, बाप की पीठ के पीछे, भैया की पीठ के पीछे बहन और भाई दोनों गलत काम नहीं कर सकते। क्यों? भागवत उनके साथ रहती है। और जिनके साथ में गुरु का मंत्र और भागवत का ज्ञान रहता है, वो कहीं भी दुनिया में जवानी लेकर चले जाएं, उनके अंदर कभी दुस्साहस नहीं होता कुकर्म करने का, दुराचार करने का।